कंपाइलर डिजाइन के सेशन में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रन टाइम स्टोरेज। कंपाइलर जब एक प्रोग्राम को रन करता है तो कैसे वो मेमोरी एलोकेट करता है, रन टाइम वो प्रोसीजर्स को कैसे कॉल करता है, एक प्रोसीजर कैसे दूसरे को कॉल करता है, दूसरा तीसरे को कैसे कॉल करता है और इस पूरे प्रोसेस में कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है, ये हम लोग देखेंगे एक डायग्राम से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक स्टैक का यूज़ किया गया है। एक स्टैक को यूज़ करके पूरे प्रोसेस को समझाया गया है कि रन टाइम मेमोरी एलोकेशन आप एक स्टैक का यूज़ करके कैसे करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बार इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक एरिया, ये स्टैक आपको दिख रहा है जो स्क्रीन पे आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा स्टैक है। एक स्टैटिक एरिया, एक एक साइड में, मेमोरी के एक साइड में एक स्टैटिक एरिया दिया गया है। स्टैटिक एरिया फॉर प्रोग्राम्स एंड ग्लोबल डेटा, स्टैटिक डेटा। और एक साइड से आपका स्टैक ग्रो करता है जो प्रोसीजर्स को कॉल करता है। राइट साइड में रेड पेन से ये जो ब्लॉक दिखाए गए हैं इनको एक बार समझते हैं। आपको दिख रहा है आउटर ब्लॉक जिसमें एक प्रोसीजर है पी जो क्यू को कॉल करता है, फिर क्यू प्रोसीजर आर को कॉल करता है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं कि स्टैक में सबसे पहले प्रोसीजर पी का डेटा एंटर किया जाएगा। इसके बाद जब पी क्यू को कॉल करेगा तो स्टैक के टॉप पे जब क्यू आ जाएगा, फिर क्यू जब आर को कॉल करेगा तो स्टैक के टॉप पे आर का डेटा आ जाएगा। फिर आर जब एग्जिट होगा तो कंट्रोल क्यू को ट्रांसफर करके जाएगा। तो जब आर एग्जिट हो जाएगा, आर को आप पॉप कर देंगे, अब स्टैक के टॉप पे क्यू प्रोसीजर का डेटा रह जाएगा। फिर जब क्यू एग्जिट होगा तो कंट्रोल ट्रांसफर करके जाएगा पी को, तो अब क्यू के पॉप होने के बाद स्टैक के टॉप पे पी का डेटा हो जाएगा। तो स्टैक का यूज़ करके हम रन टाइम इन्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल आप एक रैम का स्ट्रक्चर की तरह देख सकते हैं। जैसे जब रैम में आप प्रोग्राम को, जब सिस्टम को आप बूट करते हैं तो रैम के एक एरिया में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर हो जाता है। फिर आपका जो दूसरा साइट का एरिया है वो स्टार्ट किया जाता है, जहाँ से आप डिफरेंट प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। पी आपने अगर यूज़ किया है तो पी का सबसे पहले डेटा रखा जाएगा। फिर पी अगर क्यू को कॉल करता है तो उसके बाद आप क्यू का डेटा रखेंगे, और क्यू अगर आर को कॉल करता है तो उसके बाद स्टैक के टॉप पे आप आर का डेटा रखेंगे। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं इस रन टाइम इन्वायरमेंट को। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह दिखाया गया है। जो जो डेटा सबके लिए चाहिए, जो डेटा सारे प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं उनको आप ग्लोबल डेटा या स्टैटिक डेटा कहते हैं। तो स्टैटिक डेटा, स्टैटिक एरिया में जो कुछ भी स्टोर किया जाएगा, जो प्रोग्राम्स, जो प्रोसीजर्स, जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो पी क्यू आर सबके लिए अवेलेबल होगा। इसको आप कभी स्वैप आउट नहीं करेंगे। पी क्यू आर इनका डेटा लोकल डेटा है। तो जैसे ग्रो करेगा ये स्टैक जब ग्रो करेगा तो सबसे पहले हम इसी को सिमुलेट कर रहे हैं जो राइट साइड में आपको दिख रहा है। पी क्यू को कॉल कर रहा है एंड क्यू आर को कॉल कर रहा है। तो इस इन्वायरमेंट को आप स्टैक से कैसे शो करेंगे ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड, पूरे पी का जो डेटा है, जो पी का पूरा जो जितना स्टोरेज रिक्वायरमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला दिख रहा है एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर पी, अभी हम लोग बात करेंगे कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है। और दूसरा एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर पी। तो ये पूरा प्रोसीजर पी के लिए हमने स्पेस दे दिया जिसमें एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो गया पी का एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज हो गया पी का। इसके बाद पी ने क्यू को कॉल कर लिया, फिर क्यू ने आर को कॉल कर दिया। तो जब पी ने क्यू को कॉल किया तो स्टैक के टॉप पे क्यू का डेटा आ गया। फिर जब क्यू ने आर को कॉल किया तो स्टैक के टॉप पे आर का डेटा आ गया। ये पूरा प्रोसीजर हम दो पॉइंटर से मैनेज करते हैं, एक होता है टॉप और एक होता है एसपी या स्टैक पॉइंटर। इन दोनों को डिफाइन किया गया है। टॉप हमेशा स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है, टॉप पॉइंटर पॉइंट्स टॉप ऑफ द स्टैक। और स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर द करेंटली एक्टिव प्रोसीजर। तो एसपी जो है ये करेंटली एक्टिव प्रोसीजर के एक्टिवेशन रिकॉर्ड की किसी फील्ड को पॉइंट करता है। किस फील्ड को पॉइंट करता है ये अभी डिटेल हम लोग देखेंगे, जब एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को डिटेल में देखेंगे तो इसको क्लियर करेंगे। अभी आप इतना देखें कि टॉप किसको पॉइंट करेगा, स्टैक के टॉप को, ताकि अगला प्रोसीजर जब एंटर हो तो वो उसको आप कहाँ से स्टोर करें, ये इस काम को करने के लिए आपके पास टॉप है। एंड स्टैक पॉइंटर जो करंटली एक्टिव प्रोसीजर है, इस समय जो स्टैक आपको दिख रहा है इसमें करंटली एक्टिव प्रोसीजर है आर, तो उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड की किसी फील्ड को पॉइंट करता है। स्टैक पॉइंटर हमेशा ध्यान रखें कहाँ पॉइंट करता है, जो प्रोसीजर करंटली एक्टिव है उसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड की किसी फील्ड को पॉइंट करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे आगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड की।
और आपको एक एरो दिख रहा है ग्रीन कलर से, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का डायरेक्शन दिखाता है कि स्टैक में सबसे पहले प्रोसीजर P आया, फिर P ने Q को कॉल किया, फिर Q ने R को कॉल किया, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ नीचे से ऊपर की तरफ है। और एक एरिया जो आपने बिल्कुल अनअल्टर्ड रखा है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, जहाँ पे आपने ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा डेटा रखा है जो सारे प्रोसीजर्स के लिए रिक्वायर्ड है, जिसको आपने कहा वो स्टैटिक डेटा है या ग्लोबल डेटा है, और बाकी सारा डेटा PQR के लिए जो स्टोर किया गया ये उसका लोकल डेटा है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड का एग्जांपल लेते हैं। किसी प्रोसीजर का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर C प्रोसीजर। एक एग्जांपल है, C का एग्जांपल लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखें ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, लोकल डेटा, उसका ओल्ड स्टैक पॉइंटर, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न एड्रेस, आर्गुमेंट काउंट एंड एक्चुअल पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें जब भी हम किसी प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जब कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं, जब उसको कॉल करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अभी हम लोगों ने पिछले डायग्राम में एक देखा था स्टैक पॉइंटर, तो उस समय ये कहा गया था स्टैक पॉइंटर करंटली एक्टिव प्रोसीजर के एक्टिवेशन रिकॉर्ड की किसी फील्ड को पॉइंट करता है। तो ये वास्तव में किसको पॉइंट करता है, ये करंटली एक्टिव प्रोसीजर का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है उसके अंदर एक फील्ड होती है ओल्ड एसपी, ये इसको पॉइंट करता है। ओल्ड एसपी हमेशा ये बताता है कि हमें कंट्रोल किसको रिटर्न करना है। स्टैक पॉइंटर हमेशा हमें एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, हमें एक लिंकिंग करनी है कि जब आप कॉल करेंगे, फिर से पिछले वाले डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि हम जब कॉल करते हैं तो स्टैक कैसे ग्रो होता है। हमने कॉल किया, सबसे पहले P ने Q को कॉल किया, सबसे पहले स्टैक के टॉप पे P आया, फिर जब P ने Q को कॉल किया तो P के टॉप पे Q आ गया, फिर जब Q ने R को कॉल किया तो Q के टॉप पे R आ गया। अब वापस जब कंट्रोल ट्रांसफर करना होगा, जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ जो आपको पॉइंट दिख रहा है, जब आप R से बाहर निकलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर हमेशा ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि हमें वापस कहाँ पे जाना है। तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, जो करंटली एक्टिव प्रोसीजर है उसके अंदर, उसके जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर एक ओल्ड एसपी फील्ड है, ये उसको पॉइंट करेगा, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें R से जब एग्जिट होना है तो हमें कंट्रोल Q को वापस करना है, और जब आप Q से एग्जिट होंगे तो कंट्रोल P को वापस करेंगे। तो ये सेकंड वाले डायग्राम में ये डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं और स्टैक पॉइंटर वास्तव में किस फील्ड को पॉइंट करता है। तो रन टाइम इन्वायरमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं, और स्टैक को यूज़ करने के बाद आप जैसे स्टैक की प्रॉपर्टी होती है उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें दिख भी रहा है कि जो ये एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का कोई एक छोटा सा कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जहाँ पे एक ब्लॉक है, आउटर ब्लॉक है P, उसके अंदर एक इनर ब्लॉक है Q, और Q के अंदर एक और इनर ब्लॉक है R। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको, इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब भी कंट्रोल एंटर करेगा तो P से करेगा, P Q को कॉल करेगा तो कंट्रोल Q के पास चला जाएगा, फिर जब Q R को कॉल करेगा तो कंट्रोल R के पास चला जाएगा। अब लास्ट इन जो कंट्रोल जब सबसे लास्ट में R के पास आ रहा है और कंट्रोल सबसे पहले R से बाहर निकलेगा, तो इस पूरे प्रोसीजर को अगर हम देखें, इस डायग्राम को देखें, तो दिख रहा है कि हमें एक ऐसा सिस्टम यूज़ करना है जहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट होता हो। तो स्टैक का यूज़ किया जाता है इसीलिए कि लास्ट इन, जिस प्रोसीजर को आप बाद में विजिट करते हैं उससे आप सबसे पहले एग्जिट होते हैं। R को आप सबसे बाद में विजिट करते हैं तो R से आप सबसे पहले एग्जिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो स्टैक यूज़ किया जाता है। तो एक ये स्कीम है कि आप रन टाइम स्टोरेज को स्टैक का यूज़ करके कैसे इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। 2 पॉइंटर का हमें यूज़ करना है। टॉप हमेशा स्टैक के टॉप को पॉइंट करेगा, एंड स्टैक पॉइंटर ये एक पर्टिकुलर पोजीशन को पॉइंट करेगा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर है, किसकी, जो प्रोसीजर आपका करंटली एक्टिव है। तो जब ये कंट्रोल आप जब एग्जिट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे आ गए, जब R से आप एग्जिट हो जाएंगे तो स्टैक के टॉप पे R खत्म हो गया, आपको केवल Q दिख रहा है, तो स्टैक पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो करंटली एक्टिव Q का है उसको, उसकी किसी फील्ड को पॉइंट करेगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे आप डिफरेंट प्रोसीजर्स को कॉल करते हैं। एक प्रोसीजर दूसरे को कॉल करता है, दूसरा तीसरे को कॉल करता है, और ये सारा का सारा आप स्टैक का यूज़ करके कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ध्यान बस ये रखना है कि स्टैटिक डेटा को हमें टच नहीं करना है, जो डेटा सबके लिए अवेलेबल है उसको हमें रखना है। बाकी डेटा स्वैप इन होगा, स्वैप आउट होगा। P का डेटा जब रिक्वायर्ड है तो हमने P को उठा लिया, फिर P ने Q को कॉल किया, फिर
क्यू ने आर को कॉल किया, जब आर से कंट्रोल बाहर जाएगा, एग्जिट होगा, तो आर का डेटा यहाँ से हटा दिया जाएगा, अब टॉप पे क्यू आ जाएगा। लेकिन स्टैटिक डेटा जो है, जो सबके लिए रिक्वायर्ड है, जो कॉमन डेटा है, जो ग्लोबल डेटा है, वो हमेशा आपकी मेमोरी में रहेगा, उसको कभी भी हम एग्जिट नहीं करेंगे, कभी भी स्वैप आउट नहीं करेंगे। तो ये था आज के इस सेशन में हम लोगों ने सिंपल रन टाइम स्टोरेज क्या होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैक का यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा है, हमें पूरा उसका नेचर समझना है कि जो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जो प्रोसीजर की कॉलिंग होती है, वो कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल कब कहाँ जाता है, सबसे पहले कंट्रोल किसको कॉल करता है, कहाँ जाता है, किसको एग्जीक्यूट करता है, फिर एक ब्लॉक से कंट्रोल दूसरे ब्लॉक में कैसे जाता है, एक प्रोसीजर से कंट्रोल दूसरे प्रोसीजर में कैसे जाता है, दूसरे से तीसरे में कैसे जाता है, फिर तीसरे में जाने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो कंट्रोल सेकंड वाले को जो उसको कॉल करता है, अगर ए ने बी को कॉल किया है, बी ने सी को कॉल किया है, तो जब सी एग्जिट होगा तो कंट्रोल बी को दे के जाएगा, क्योंकि बी ने सी को कॉल किया है। तो जब सी एग्जिट होगा तो कंट्रोल किसको देके जाएगा, बी को देके जाएगा। उसी तरह से ए ने बी को कॉल किया है, तो जब कंट्रोल एग्जिट होगा तो कंट्रोल बी किसको देके जाएगा, बी ए को वापस करके जाएगा। तो हमें इसके नेचर को समझते हुए स्टैक का यूज़ करना है। तो स्टैक का यूज़ जब आप करेंगे तो आप इस रन टाइम एनवायरनमेंट को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।